रिपब्लिक के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से भी अभी तक जांच में पूरा सहयोग दिया गया था। इसी मामले को लेकर के सोमवार को एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई भी होनी है कोर्ट के अंदर, लेकिन उस सुनवाई से पहले ही मुंबई पुलिस पहुंचती है। आज सुबह उनके घर पर बिना कागजात की मुंबई पुलिस पहुंचती है और रिपब्लिक नेटवर्क के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह लगातार दूसरी दफा मामला हुआ है कि जब रिपब्लिक के आला अधिकारियों के घर पर पहुंचती है पुलिस, मुंबई पुलिस की टीम, और उनको बिना कागज दिखाए वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्नब गोस्वामी केस में यही हुआ था कि कल सुबह मुंबई पुलिस पहुंची थी उनके घर पर, जहां से उन्हें जबरदस्ती उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उनको गिरफ्तार वहां से किया गया था, उनको ले जाया गया था। और वैसा ही कुछ होते हुए आया है नजर विकास खंचंदानी के साथ में, जहां पर कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ के घर पर आज सुबह मुंबई पुलिस पहुंची और इस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है कि वो अग्रिम जमानत ले सकते हैं, लेकिन जिस अग्रिम जमानत को लेकर कल सुनवाई होनी है उससे 24 घंटे पहले सीधे बिना कागजात के मुंबई पुलिस पहुंचती है सीईओ के घर पे, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सीईओ के घर पे, और सीधे उन्हें गिरफ्तार करती है। इससे पहले उन्होंने जब बुलाया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से, जब समन किया गया है, तब वो पूछताछ में शामिल होते रहे। उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, तमाम नियमों का ध्यान रखा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की मंशा को लेकर आप सवाल बेहिचक उठा सकते हैं कि पुलिस आखिर चाहती क्या है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को अक्टूबर महीने से लेकर अभी तक जिस तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि हर बार जीत हमारी ही होती है। हम परेशान कुछ वक्त के लिए जरूर होते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमारी ही होती है, और इस मामले में भी यही होने जा रहा है। इस मामले में भी यही होगा, जमानत मिलेगी। अग्रिम जमानत को लेकर जो सुनवाई थी वो कल की तारीख है, लेकिन अभी भी वो तमाम जो प्रावधान है, जो विकल्प है हमारे पास, वो तमाम विकल्प का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सुबह की जो बड़ी खबर निकलकर मुंबई से सामने आ रही है वो ये कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया है मुंबई पुलिस ने। वो मुंबई पुलिस जिसको लेकर चौतरफा सवाल पूरे देश में उठता रहा है कि वो किसके इशारे पर, किसके शह पर, किसके सत्ता के हनक में वो ऐसा कदम उठा रही है। उस मामले में जो हंसा रिसर्च ग्रुप की जो एक कथित रिपोर्ट कही गई थी, जो एक गलत आरोप लगाया गया था रिपब्लिक टीवी के ऊपर टीआरपी स्कैम को लेकर, इसी मामले को लेकर के मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया था। ये जो केस दर्ज किया गया उसके बाद 2 दिन पहले ही रिपब्लिक के सीईओ और सीएफओ विकास खंचंदानी और श्रीनिवास सुब्रमण्यम दोनों की तरफ से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन इससे पहले कि अग्रिम जमानत की याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होती, इससे पहले की संभावना थी कि ग्राउंड्स को देखते हुए इनको अग्रिम जमानत दी भी जाती। इस डर से मुंबई पुलिस ने ये कार्रवाई की है और आज सुबह रिपब्लिक के सीईओ के घर मुंबई पुलिस पहुंचती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और सबसे खास बात यह है, इसमें 2 चीजें हैं, दो बिंदु हैं नोट करने वाले। पहली ये कि मुंबई पुलिस आज जो पहुंची है वो बिना कागज के उनके घर पहुंची है और बिना कागज के पहुंचकर उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। और एक गिरफ्तारी हुई है उस सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले, महज 24 घंटे पहले, जो सुनवाई होनी है सोमवार को, जिसमें कि अग्रिम जमानत को लेकर के कोर्ट का फैसला सामने आएगा। अग्रिम जमानत को लेकर के मुंबई सेशन कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी और वहां से इस मामले में फैसला आना था। सकारात्मक रुख आने की पूरी संभावना थी। रिपब्लिक नेटवर्क के द्वारा जो ग्राउंड दिए गए थे टीआरपी स्कैम में जो रजिस्टर मामला है उसके खिलाफ अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले की सुनवाई होती, उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की और मुंबई पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। खास बात यह है, दर्शकों को ध्यान देना होगा कि मंशा क्या है इस पूरी कार्रवाई की। मंशा स्पष्ट होती है उस पॉइंट से जहां पर कि मुंबई पुलिस पहुंची तो जरूर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने से ठीक 1 दिन पहले गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बिना कागजात के पहुंची है। जो नियम है उस नियम के मुताबिक पहले पेपर दिखाना होता है, क्योंकि इससे पहले सीईओ लगातार सपोर्ट कर रहे थे, लगातार जांच में सहयोग कर रहे थे। वो बार बार उनसे 100 घंटे से ज़्यादा, आप कल्पना करके देखिए, 100 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की जा चुकी है, बात कर चुकी है पुलिस। आखिर फिर इस गिरफ्तारी के पीछे क्या नौबत है, आखिर ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पुलिस को ये पॉइंट दिख रहा है कि अगर अग्रिम जमानत मिल जाती है तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। सिर्फ मकसद गिरफ्तार करना भर रह गया है। जैसे अर्नब गोस्वामी के साथ जो सुलूक किया गया, वही सलूक दोहराने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से एक बार फिर से नजर
पूरे देश में इस तरीके की पॉलिसिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जहां मुंबई पुलिस इस तरीके से मनमाने ढंग से, मनमाने तरीके से कदम उठाते हुए नजर आ रही है। टीआरपी स्कैम को ही एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, नाम किसी और चैनल का था, लेकिन उसी केस को अभी तक खींचा जा रहा है। उसमें अभी तक कुछ भी ऐसी बातें प्रूफ नहीं हुई है जिससे ये लगे कि ये टीआरपी स्कैम में भूमिका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की थी। ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी मुंबई पुलिस इसी को आधार बनाते हुए इस केस को अक्टूबर महीने से लेकर अभी तक यहां तक पहुंचा चुकी है। तो बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि इस मामले में चाहे सीईओ विकास खनचंदानी हो या श्रीनिवास सुंदरम सीएफओ हो, दोनों एक तरीके से जो एप्लीकेशन में कहा भी गया था कि सेमी कस्टोडियल इंटरोगेशन से गुजर चुके हैं। विकास को खुद मुंबई पुलिस के द्वारा अलग अलग मौकों पर बुलाया गया, 100 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई है। और ये 7 तारीख की, पिछले महीने की 7 तारीख की ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जब वो पहुंचे थे पूछताछ के लिए। तो जितनी दफा मुंबई पुलिस की तरफ से बुलाया गया पूछताछ के लिए, इस मामले में जानकारी हासिल करने के लिए, अपने तथ्य रिप्रेजेंट करने के लिए, उतनी दफा हर बार रिपब्लिक का हर एक कार्यकर्ता, रिपब्लिक का हर एक एम्प्लॉय पहुंचा है मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए। और एप्रीहेंशन ये थी कि शायद गिरफ्तारी हो जाए, इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका दी गई थी। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी, अब गिरफ्तारी की खबर आ रही है। जब तक हम आपसे बातचीत कर रहे थे सिर्फ ये थी कि मुंबई पुलिस पहुंची है, बिना कागज की पहुंची है, लेकिन मंशा बिल्कुल साफ है कि 24 घंटे पहले, जब अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, उससे 24 घंटे पहले गिरफ्तारी होती है। देखिए, मंशा मतलब दिख रही है, पर साफ है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है रीमा अनंत, और उस न्यायिक प्रक्रिया में हमने बहुत सब बिल्कुल कोऑपरेट किया है। विकास की खुद 100-150 घंटे की क्वेश्चनिंग हो चुकी है। और फिर जब आखिरी बार विकास गए थे 3 दिन पहले, तो वो कह के आए थे कि आपको फिर बुलाना है तो बुलाइए, मैं आपको सब बताने को तैयार हूं, आपको जो पूछना है। सारे अकाउंट्स बुक हमारे सबमिट किए हैं, हमारे सीएफओ की अलग से इसमें इतने घंटों की क्वेश्चनिंग हो चुकी है, लगभग उतने ही 100-150 घंटों की। और उसके बावजूद जब एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिसमें हमने एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है इनकी अग्रिम जमानत के लिए, उसमें इस तरह का व्यवधान डालना, ये एक न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने जैसा है। मैं समझता हूँ कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। मुंबई पुलिस जो है एकदम निरंकुश हो गई है, ऐसा लगता है। उनके ऊपर किसी की संज्ञान लेने की व्यवस्था नहीं है महाराष्ट्र में, या उनको कोई देख नहीं रहा है वो क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट न्यायपालिका तो देखेगी, ऐसी हम आशा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जजेस जो हैं वो देखें कि किस तरह से एक वेंडेटा के तहत, एक मैलिस के तहत पूरा एक्शन लिया जा रहा है। और बिल्कुल आप समझे कि कोशिश की जा रही है कि रिपब्लिक की आवाज जो है बंद करा दी जाए, और रिपब्लिक नेटवर्क जो है उसका जो एक रोल है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि हम एक चौथे स्तंभ के नाते एक संवाद रखना चाहें पूरे अपनी समाज व्यवस्था से, उसमें अड़चन डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं हमारे माननीय न्यायपालिका इसको देखेगी। कल जब अग्रिम जमानत की हमारी अर्जी आ रही है विकास की, उसमें उसका संज्ञान लेंगे, किस तरह से उनको रोकने की मंशा से इसको अंजाम दिया गया है आज जो विकास के खनचंदानी की अरेस्ट की गई है। बिल्कुल। अभिषेक बने रही हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रणधीर सिन्हा जुड़ चुके हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हैं। सिन्हा साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस केस में पूछताछ के लिए लगातार पुलिस के साथ कोऑपरेट जिसने किया, 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ जिसमें सहयोग किया, जितनी दफा पुलिस ने बुलाया उतनी दफा वहां पहुंचे, और एप्रीहेंशन थी कि कहीं गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन भी दे दी जिसमें सोमवार को सुनवाई होनी है। उस सुनवाई से ठीक 24 घंटे